अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए, हमने इसको किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है कि हमने 3 का टेबल पढ़ना है, और 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है? 36 तक। 36 के जो है 36 से छोटे और 36 तक हम पढ़ेंगे। अब इसको जो है वो हम किस में लिखेंगे, और यहाँ पे जो है टेबुलर फॉर्म वो कॉमाज में आती है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 3 का टेबल पढ़ना। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18 अप टू सोन करके 36 भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36। अगर आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, और या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 6 9 12 अप टू सो ऑन 36। इन दोनों में से आप कोई सा एक आंसर लिखेंगे। अगर आप पूरा लिखना चाहें टेबल तो आप पूरा लिख सकते हैं। अगर आप 3-4 नंबर लिख के आगे अप टू सो ऑन 36 करना चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब अगला है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के होता है, वो दरम्यान में ढेर सारे नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपने 2x + 1 = 0 को सॉल्व करना है। 2x + 1 = 0 को, तो यहाँ से आपने रियल नंबर फाइंड करना है। तो 2x = ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और जो रियल नंबर्स होते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो x का जो सेट आएगा वो क्या आ जाएगा? -1/2। उसने कहा था इसके दरमियान में जो भी नंबर है उसका आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको सोल्व करके आपने किस में लिखना था? टेबुलर फॉर्म में। तो उसका आंसर क्या आ गया? -1/2। आगे थर्ड है x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो, और वो जो है लेस देन होते हैं हमारे पास, लेस देन 12। 12 से छोटे नंबर लिखने हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो। तो ये स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 3 5 7 11, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो हमने 12 से छोटे लिखने थे, 12 से स्मॉल लिखने थे, लेस देन लिखने थे। वो आ गया 2 3 5 7 11। नेक्स्ट पार्ट है 4x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। यानी कि अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो 128 सबसे पहले जो नंबर है 128 वो 1 पे डिवाइड होगा। जब 1 पे डिवाइड होगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 1 और 128। उसके बाद देखें 128 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 128 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो गया 64। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे जो है वो 64 आ गया। अब 128 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में जो है वो 8 है। अब हम आगे इसको जो है वो 4 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 4, तो वो आ गया 32। 4 के टेबल पे डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या आ गया? 32। उसके बाद जो है 6 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, आगे हम 8 पे डिवाइड करते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 8, तो वो आ गया 16। जब हमने इसको 8 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आ गया? 16। आगे 9 10 11 12 पे भी करके देख लेते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आगे पॉइंट्स में आएंगे। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? 1 2 4 8 16 32 64 128। अब आगे उसने कहा 2n है। ठीक है, और n किसके इक्वल है? लेस देन 8। लेस देन 8 का मतलब है 8 से छोटे। अब यहाँ पे पहले आएगा 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 तक आएगा। 8 से हमने छोटे लिखने हैं। 2 की पावर 0 लेते हैं तो 1 आता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू किसी भी
जो है वो हम इंटीजर की वैल्यू जो है 0 लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। ये 2 ये हमारे पास रेज टू पावर का होता है, रेज टू पावर 0 ये किसके इक्वल आएगा 1। अगर हम 3 रेज टू पावर 0 करें वो भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। 2 की पावर 1 2 के इक्वल आ गया, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 132। अब यहाँ पे देखते हैं 2 रेज टू पावर 7, तो यहाँ पे सॉरी आ गया 128। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। अब यहाँ पे आगे जो है x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 को हम सोल्व करेंगे तो वो x किसके इक्वल आएगा -4 के। क्या ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब -4 नेचुरल नंबर नहीं है तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। नेक्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है x के, और x किसके इक्वल है x के, यानी कि x किसको बिलोंग कर रहा है n को या नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, उसने नहीं बताया कि कहाँ तक जाना है, तो ये अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। अब यहाँ पे जो है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से जो है वो हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई -1/3, ये इधर प्लस है इक्वल के इधर आके माइनस हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं और +-1 +-2 और +-3 वैल्यूज़ होती हैं। ये जो फ्रैक्शन में दे दी जाए, ओवर में वैल्यूज़ दे दी जाए, वो इंटीजर नहीं है। तो क्या x जब -1/3 ये वाली वैल्यू जो है वो इसको फुलफिल नहीं कर रही, क्योंकि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, या 1 है होगा या 2 होगा या 3 होगा। ओवर में जो है वो इंटीजर्स हमारे पास ये नहीं होते, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से इसका भी आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।